में जब चुनाव होने जा रहे हैं और मैं पार्टी का वर्कर होने के नाते, एक पदाधिकारी होने के नाते जनता के बीच में जाऊंगा तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में करप्शन बहुत हुआ है, इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, इस क्षेत्र में भू माफिया, बजरी माफियाओं का साम्राज्य स्थापित हुआ है। एक तो यह है, तबादलों में भी यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो हर कर्मचारी, सब लोग कहते हैं यहाँ जमकर तबादलों में भ्रष्टाचार हुआ है। और भी ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट के मामले हैं। हमारा यहाँ पर रोडवेज डिपो खुला था, वो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो भी कांग्रेस सरकार में काम हुए, स्कूल खुल गए तो टीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बाउंड्री नहीं है, खेल मैदान नहीं है, या ऐसे पीएससी खुले तो वहाँ स्टाफ नहीं है। ऐसे काम तो कर दिए, घोषणाएं कर दी, लेकिन अधूरी है। नगर पालिकाएं बनाई तो नगर पालिकाओं की स्थिति में देख रहा हूँ कि क्या स्थिति है। बामनवास में बल्ब नहीं लग रहे, पोल नहीं लग रहे, सड़कें नहीं बन रही। यहाँ बौली में अभी काम शुरू हुआ है, इन्होंने किया है, तो यहाँ पर भी अभी मुझे लगता है कि अभी तो बहुत सारा समय लगेगा। इतनी सारी नगर पालिकाएं, तहसीलें, जिले बना दी है, उनका डेवलपमेंट मुझे लगता नहीं राजस्थान सरकार कर पाएगी। पेयजल की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्थाओं में हमारा ये जो क्षेत्र है बहुत ही बैक रह गया, बहुत ही पीछे रह गया। जल जीवन मिशन का पैसा भारत सरकार दे रही है, उसको कांग्रेस सरकार लगा नहीं रही है। जहाँ लगा रही है, ग्राम पंचायतों में गड्ढे करके पड़े हुए हैं, वहाँ पर ठेकेदार छोड़ के भाग रहे हैं, पूरा काम कर नहीं रहे ईमानदारी से। पीएम आवास से वहाँ से भारत सरकार पैसा दे रही है। ये सरपंच लोग मेरे साथ बैठे हैं, पीएम आवास का पैसा भारत सरकार दे रही है, लेकिन गरीबों को वो पैसा राज्य सरकार नहीं दे रही, अटका के बैठी है। खाद्य सुरक्षा में और नवीन आवास देने के लिए, पीएम आवास में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल बंद कर रखे हैं इन्होंने, किसी को देना नहीं चाहती। राजस्थान में अभी तक 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ना चाहिए, जिनका बीपीएल सूची में नाम आना चाहिए, घर मिलना चाहिए, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ने चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई काम इसने किया नहीं है। गौशालाओं के मुद्दे थे कि गौशालाएं खोलेंगे, अभी तक गौशालाएं नहीं खोली है, उन मुद्दों को लेंगे। कर्ज माफी का मुद्दा है कि हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, गहलोत साहब ने कहा था उस समय, कांग्रेस का जब प्रचार चल रहा था 2018 में। तो ये मुद्दे आज भी अधूरे हैं, इनको लेकर के हम जाएंगे। एक विषय है और बामनवास के इस विषय पर मैं इसके बाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन उसका करूंगा, जल का। अभी जल जीवन मिशन में जो इसरदा से जो स्कीम जारी है, बामनवास इसमें नहीं जुड़ा। मंडराइल से भी पहले स्कीम बनी थी 2003 में, जब वसुंधरा जी की सरकार थी। फिर सरकार बदल गई, वसुंधरा जी के समय में जो काम हुआ वही काम हुआ, उसके आगे कोई काम नहीं हुआ। अब बामनवास क्षेत्र पूरा का पूरा पेयजल की स्थिति वहाँ इतनी खराब है कि कई गांवों में खारा पानी, कहीं पीने का पानी, तालाब का पानी पीते हैं। आज़ादी के बाद में भी लोग जानवरों की तरह तालाब का पानी पी रहे हैं। तो सरकारों ने, जनप्रतिनिधियों ने क्या किया, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर के मैं जनता के बीच में जाऊँगा और जनता के हक की, किसान के हक की, गरीब के हक की लड़ाई में लड़ूंगा। जहाँ गरीब पर अन्याय होगा उसके खिलाफ लड़ूंगा, जहाँ पर भी कोई अत्याचार होता हुआ मुझे दिखेगा उसके। आज पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधु पधारे। आज हमने एक पत्रक है उसका विमोचन माँ दुर्गा मंदिर के धर्मशाला में किया है, और आप सब लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूं कि जो पत्रक मेरे हाथ में है, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 9 वर्ष के अंदर उन्होंने जनहित में ऐतिहासिक फैसले लिए। आज़ादी के बाद में एक ऐसी सरकार इस देश के अंदर आई है जो केवल राष्ट्र के हित में सोचती है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने जनहित के जो निर्णय लेकर, जो फैसले लेकर, जो योजनाएं संचालित की है, मैंने उन्हीं को इसमें अंकन किया है। और राजस्थान स्तर पर कितने लोगों को उसका बेनिफिट हुआ, कौन सी स्कीम किस तारीख से शुरू हुई है, इसका पूरा अंकन इसमें करके मैं जनता तक, पार्टी के कार्यकर्ताओं तक, पार्टी के बूथ स्तर तक के लोगों तक, पार्टी के जन जन तक इस पत्रक के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, कितने लोगों को अब तक इसका बेनिफिट हुआ, उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। कई बार विरोधी पार्टियों के लोग ये आवाज उठाते हैं कि तो इसमें फायदा कहाँ मिला, तो हमने जितने लोगों ने फायदा लिया है इसका, उसका भी डाटा इसमें दिया है। तो लोग पढ़ेंगे, इसको जानकारी लेंगे, और जो लोग विरोधी लोग जो बात करते हैं उनके मुंह पे तमाचा मारेंगे कि ये भारत सरकार की योजना है, इतने राजस्थान के लोगों ने इसमें बेनिफिट लिया है। कांग्रेस आगामी चुनाव, कांग्रेस के विरुद्ध हमारी बहुत बड़ी प्लानिंग है। हम यहाँ पर स्थानीय स्तर पर अपन लेंगे तो इस विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर जिला, संपूर्ण राजस्थान देख लें, कानून की व्यवस्था चौपट हुई है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है। SC ST सबसे ज्यादा इस कांग्रेस राज में प्रताड़ित रहा है। राजस्थान दूसरे नंबर पे आ गया दलितों पर, SC ST पर अत्याचार के मामले में। राजस्थान महिला अत्याचार में पहले नंबर पर आ गया है। बेरोजगारी के नंबर में टॉप नंबर पर राजस्थान आ गया है, और यहाँ हर परीक्षा का पेपर लीक करने में भी राजस्थान 1 नंबर पे आ गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि 2029 तक मैं राजस्थान को 1 नंबर पे ले आऊंगा। तो मैं इसका विरोध करता हूं कि हम 1 नंबर पर नहीं लाने देंगे,
क्यों? कि गहलोत साहब तो इसको पेपर लीक करने में, महिला अपराध में, SC/ST अपराध में, बेरोजगारी में, इन पे 1 नंबर पे लाना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर होने के नाते मैं ये दावे के साथ में कहता हूं, पूरी पुरजोर हम लड़ाई लड़ेंगे और गहलोत साहब को किसी भी सूरत में इन मुद्दों पर राजस्थान को टॉप नंबर पर नहीं लाने देंगे। हम लाने देंगे विकास के मुद्दों पर। भारतीय जनता पार्टी का राज लाएंगे 2023 में और फिर विकास की धारा हम बहाएंगे तो उससे राजस्थान 1 नंबर पे आएगा। जैसे आज भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। जो पिछड़े देशों में काउंट होता था, वो पिछले 9 साल में अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। इसमें जब